और अब राजस्थान में अजमेर के पास विजयनगर की घटना। ये घटना जब सामने आई है तो उसने सबको हिलाकर रख दिया है। वहां कुछ युवकों ने स्कूली छात्राओं से सोशल मीडिया से दोस्ती गांठी, फिर अश्लील वीडियो बनाए, ब्लैकमेल किया और यौन शोषण तक किया, पैसे भी लिए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यह भी माना है कि लड़कियों को मोबाइल भी दिया गया था और रेस्टोरेंट में भी ले जाते थे। देखिए हमारे सहयोगी सुशांत पारिक और पवन की यह खास रिपोर्ट। रिहान मोहम्मद, मंसूरी, लुकमान, अरमान पठान, साहिल कुरैशी। 19 से 20 साल के इन युवकों पर लगे आरोपों को जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सीने की धड़कनें गुस्से से तेज हो जाएंगी और माथा शर्म और चिंता से झुक जाएगा। तो आप पहले इन पर लगे गुनाहों वाले आरोपों का कच्चा चिट्ठा देख लीजिए। ये सभी राजस्थान के विजयनगर के रहने वाले हैं। इन पर नाबालिग स्कूली छात्राओं से ब्लैकमेल करने का आरोप है। इन पर ब्लैकमेल के साथ ही छात्राओं का यौन शोषण करने का भी आरोप है। इन पर इन लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और उकसाने का भी आरोप है। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इन 5 हैवानों का चेहरा आप देख रहे हैं। बाकी 2 और आरोपी नाबालिग हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। लगभग 8 से 10 लड़कों के नाम एफआईआर के अंदर नामजद है। अब आगे क्या किया जा रहा है? पीड़िताओं के बयान, मेडिकल? हाँ, प्रकरण दर्ज कर लिए गए। उसके बाद पीड़िता जो है उनके बयान करवाए गए महिला अधिकारी के द्वारा। उसके बाद उनका मेडिकल करवाया जा रहा है और जो मजिस्ट्रेट के बयान है वो करवाए जाना है। साथ ही साथ हमारी टीमों ने जो भी सर्कल की टीम बनाकर और जो भी आरोपी हैं उनके संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। कुछ संदिग्ध हमारे पास आए हैं जिनको पूछताछ चल रही है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्राओं में से एक छात्रा ने आरोपियों को देने के लिए अपने घर से पैसे की चोरी शुरू कर दी। परिजनों को शक हुआ और उन्होंने सख्ती से पूछताछ की। तब जाकर दिल दहलाने वाले सच का पता सामने आया। घर वालों ने पूछताछ की तो छात्राओं के पास मोबाइल फोन होने की जानकारी सामने आई। उसी गुप्त फोन से वो लड़कियां आरोपियों के संपर्क में थी। आरोपियों ने इन फोन के जरिए छात्राओं को ब्लैकमेल किया और शोषण किया। परिजनों ने अन्य पीड़िताओं के परिवारों से संपर्क किया, जिससे पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। सोहिल मंसूरी नाम का एक लड़का है जो ने कि हमारे स्कूल के वहाँ पे पीछा करता था। स्कूल से फिर घर पे पीछा करने लग गया। 10-15 दिन से रोज पीछा करता था, चिट्ठियाँ फेंकता था उनके दोस्तों के जरिए। फिर उसने खुद ने एक बार फेंकी चिट्ठी, फिर मैंने कॉल किया था, मैं बातचीत करने लगी। उसके बाद में उसने वो मिलने बुलाया, मिलने गई भी थी मैं कैफे में। वहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ। वहाँ उन्होंने फोटोएं खींची, उनके दोस्त भी थे वहाँ, सोहिल मंसूरी और उसके दोस्त सारे वहाँ पे थे। उसने फोटो निकाली, फिर मुझे ने क्या टॉर्चर करने लगे। उन 5 पीड़िताओं के बयान नसीराबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन गिठाला के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए। इन बयानों को बंद लिफाफे में सुरक्षित रखा गया है। इस बीच विजयनगर अभिभावक संघ ने घोषणा की है कि विजयनगर कोर्ट के कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। जल्द न्याय मिले और तीव्रता से कार्रवाई करे पुलिस इनके खिलाफ। और जो भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे भी अभी आज 164 के बयान है, जैसे जैसे आगे से आगे कड़ी से जुड़ती जाएंगी। जितने भी अपराधी है आगे और भी है इस मामले में संलिप्त, उसको जल्दी विजयनगर पुलिस जल्दी गिरफ्तार करके इनको और आगे तीव्रता से इस पर न्याय दिलाने के लिए। और हमारे अभिभाषक संघ विजयनगर ने एक प्रस्ताव लिया कि आरोपियों की हम पैरवी नहीं करेंगे और जो परिवादी है, जो पीड़ित बालिकाएं हैं, उनकी तरफ से हम पैरवी करेंगे, जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो साजिश की परतें खुलती चली गईं। ये सभी आरोपी पीड़ित छात्राओं को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जाल में फंसा रहे थे। आरोपियों ने पहले दोस्ती कर विश्वास जीता और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर शोषण करने लगे। पीड़ित छात्राएं स्थानीय निजी स्कूलों में 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। विजयनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनसे अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
ब्लैकमेलिंग के इस खेल में परिजनों को पूरे मामले की जानकारी तब पता चली जब कुछ छात्राओं ने घर से पैसे चोरी करना शुरू कर दिया। छात्राओं पर नजर रखी गई तो ये भी सामने आया कि उनके पास मोबाइल फोन है और इसी फोन के जरिए वो आरोपियों के संपर्क में थी। नजर रखी, पूछताछ की तो फिर छात्राओं ने पूरी कहानी अपने परिजनों को बता दी। इस घटना ने 35 साल पुराने एक अश्लील फोटोग्राफ कांड की याद ताजा करा दी, जो अजमेर में ही हुई थी। 1990 में अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस मामले में भी आरोपियों ने ब्लैकमेल कर फार्म हाउस पर छात्राओं को बुलाया था और बलात्कार किया था। रेप की गई लड़कियों में IAS और IPS की बेटियां भी शामिल थीं। इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया था। पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से ज्यादा बताई गई थी। इस मामले में हाल ही में कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। अब नए मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। अपन उस प्रतिशत जो आज इन्होंने इंक्वायरी की उसमें क्या रिजल्ट आया, उससे अपने आगे क्या रणनीति है, उसके लिए सभी बैठ के सामूहिक निर्णय लेंगे, ताकि ये जो भी वो कांड हुआ है, कांड बहुत लंबा चौड़ा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनन होनी चाहिए। राजस्थान में इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या के चलते ही सरकार ने हाल ही में जबरन धन परिवर्तन के मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का बिल विधानसभा में पेश किया है। इस बिल में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अजमेर से पवन के साथ जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट NDTV के लिए। ये कब से कर रहे हैं आप? सर मैंने भी 20-25 दिन हुए।